ऐसा ऐसा सबसे पहले तो थैंक यू। आप आए, शुक्रिया आपका। 26 नवंबर के तौर पर ये संविधान दिवस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पीछे राहुल गांधी जी ने खास करके बहुत मेहनत की है और देखा कि संविधान के साथ किसी ना किसी तरीके से छेड़छाड़ हो रही है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पर और कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी के दिशा निर्देश पर पंजाब में भी आज स्टेट लीडरशिप ने एक हदायत की थी कि हर एक जिले में ये संविधान दिवस वाले दिन एक मीटिंग की जाए और उसकी मीटिंग में संविधान के प्रोटेक्शन के लिए एक लोगों को, अपने पार्टी लोकल नुमाइंदों को मैसेज दिया जाए। वो मैसेज देने के लिए आज इधर मीटिंग रखी थी। शहरी प्रधान और पटियाला रूरल प्रधान दोनों की कमांड के हेड, उसी के तहत हम सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छी मीटिंग रही है, मैसेज भी गया है और ये भी बताया हर एक ने कि कैसे संविधान को प्रोटेक्ट करना, उसका ख्याल रखना और वो जो हक हमें देता है वो क्यों देता है उसके बारे में बात की गई है। एक कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का मैसेज था, वो लोगों तक गया है। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत समय लगा के, बहुत मेहनत करके अपनी टीम के साथ हमारे लिए दिया, उसमें जो कुछ दिया है वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। बिना फर्क के, बिना द्वैत के, बिना ऊंच नीच के भाव से हर एक को बराबर का हक दिया। अगर उसकी हक की कोई वायलेशन करता है, हमें उसके विरुद्ध जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए। यही आज कांग्रेस पार्टी ने उठाया। सर, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा भी नरेंद्र मोदी देश रखता है। हाँ जी। इजरायलियों ने कहा है कि नियम के नेतृत्व में जो इंडिया है वो सुरक्षित, कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि हो सकता है कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन अच्छा है। उन्होंने किस लहजे में बोला है, कैसे कहा है, ये क्योंकि हायर लेवल की बात है। अदरवाइज उनका अपना एक ओपिनियन है, लेकिन अल्टीमेट ओपिनियन तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोगों ने, सिटीजन्स ने, शहरियों ने, निवासियों ने देना है कि हमारे प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट को कैसे देखते हैं? देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब का एक अनिखड़वां अंग है, जिसको कहते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता कोई, ना ही करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसी गलतियां कर रही हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हमारा, लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी उठ के हमारे पार्टीशन के बाद यहाँ चंडीगढ़ में बनी थी। ये इसकी एक हिस्ट्री है जो पंजाब के साथ जुड़ी हुई है। इसको अलहदा करना ऐसे होगा जैसे जेनेटिक हमारे डीएनए को ट्रबल किया जाए। मैं वार्न करता हूं और सलाह भी देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनकी कैबिनेट को, कि बेशक उनके पास बहुमत है पार्लियामेंट में, लेकिन चंडीगढ़ आ, आगे भी पंजाब में बीजेपी वालों की इतनी साख अभी बनी नहीं। वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर पंजाब में उनकी साख गिरती है। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसकी स्टेटस के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो और भी इनका साख गिरेगी पंजाब में। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जाखड़ साहब को, शर्मा जी को, बीजेपी के पंजाब के लीडर्स को, अश्विनी जी को, कि ये भी ख्याल रखें। और श्रीनाथ सुल्लू सुल्लू हैं जो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं पार्टी का, सारों को, कि अगर पंजाब में अपनी साख बनानी है या अपनी पंजाब वालों के साथ जुड़ना है, तो हमारे स्ट्रक्चर के साथ, चंडीगढ़ के साथ, पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पंजाब में जो रिलीजियस इंडिपेंडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ी मत करें। सर, 26/11 को महाराष्ट्र टैग बिल्कुल ठीक है, बड़ा मंदभागा सी बिल्कुल मंदभागा है और बहुत हमारा नुकसान किया। हमारी कमियां पेशियां रही होंगी जिसके कारण वो हमारे ऊपर एक पाकिस्तान जैसा एक गरीब निकम्मा देश अपने ये हमारे कर जाए।
हमें जागरूक रहना चाहिए हर वक्त, क्योंकि हमारा दुश्मन देश है। अब उनके साथ चीन और टर्की जैसे देश भी मिल रहे हैं। हमें और भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अभी अभी जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ है, और जो J&K पुलिस और बाकी पुलिस ने मिलके अच्छी कार्रवाई भी की है, उनके पकड़े भी हैं बंदे। लेकिन हमें हर एक शहरी को भी ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए कि हमारे साथ हमारे जो नेबरिंग दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान है, जहाँ चीन भी बन रहा है उनके साथ, जहाँ कोई और भी देश है, तुर्की भी ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, हमें ख्याल रखना चाहिए इस दिन को एक संविधान बचाओ के तौर पर, और दूसरा अपने देश को बचाने के लिए, देश को अपने देश बचाने की तरफ से भी हर एक शहरी को अपना फर्ज निभाना चाहिए। जहां भी कुछ पता चलता है वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज को बताना चाहिए। सर, सीएम मोदी की प्रतिक्रिया है कि मुगलों ने हिंदू को मिटाया और सिखों ने कुर्बानी दी है। ऐसा है, बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया, याद करा दिया। मेरे को इसमें दो बातें करनी है, अगर आपके पास टाइम दोगे। सबसे पहले तो 350 साल की वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है श्री गुरु तेग बहादुर की शहादत की। और एक दिन पहले उनके 3 सिख, भाई मतीदास जी, सतीदास जी और भाई ज्वाला जी, ये हमें उदाहरण देता है कि मुगलों के खिलाफ सिखों ने पंजाब के खित्ते में, तब पंजाब बड़ा था, दिल्ली से लेकर दूर तक था, उन्होंने धक्के के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ाई की। और इस शहादत के बाद एक बात की कि अगर कोई भी रिलीजियस परसिक्यूशन करता है तो उसके लिए सिख और सिख के जो गुरु थे, उन्होंने कुर्बानी देके एक सेध दी कि कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है रिलीजियस परसिक्यूशन की। दूसरी बात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके सुपुत्र, हमारे 10वें गुरु, उन्होंने गोविंद राय से गोविंद सिंह अपना नाम किया। खालसा पंथ 9 अप्रैल बैसाखी वाले दिन 1699 को एक एक नई सेध दी सिखिज्म को। और हमने उसके बाद आप देखोगे 1708 में गुरु गोविंद सिंह की शहादत होती है। लेकिन उसके बाद 1740-50 तक हम ऐसी लड़ाई कर रहे थे मुगलों के साथ कि हमारी बने काफी सारे नेता आए, जस्सा सिंह, रामगढ़िया, अहलूवालिया, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह आए। हमने एक करके दिखाया कि हम किसी भी जो हमारे साथ धक्का करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, परसिक्यूट करता है, हम लड़ाई कर सकते हैं। और अगर कोई मुख्यमंत्री जहाँ यूपी के हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उस बात की सराहना करता है तो मेरे को कोई इतराज नहीं है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अच्छी बात है। पर एक मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि सिखों की इस बात को ये मत समझो, गुरु तेग बहादुर साहब ग्लोबल डिफेंडर ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है। उन्होंने 1675 नवंबर में दिखाया था। अगर आज की कहीं लड़ाई में, कहीं इजराइल में है, कहीं और है जहां रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही है, उनके फेथ के मुताबिक वहां भी वो प्रोटेक्ट करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे सरहंद में शहादत अपनाई थी उन्होंने बच्चों को। दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही एक शहर है जो मुगल सल्तनत का एक पंजाब का कैपिटल होता था, लेकिन आज उनका कुछ नहीं उधर मिलता। वो 2 साहिबजादों की शहादत और जो हमारी ताकत दी हुई है गुरु गोविंद सिंह साहब ने और हमारी सिख फिलॉसफी ने, गुरु ग्रंथ साहब ने, उसके कारण वो फतेहगढ़ साहब के नाम कर जाना जाता है। ये एक एग्जाम्पल पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह है जहां बहुत बड़ी उदाहरण है कि हमने मुगलों के साथ लड़ाई की थी। इसलिए नहीं की कि मुगल इंडिविजुअल मारे थे, इसलिए नहीं की कि इस्लाम गलत था, इसलिए की कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों के साथ धक्का किया। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हैं पंजाब को? देखो, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में इस सरकार को मेहनत करने की जरूरत है। बेशक वो ड्रग्स है, जहां ऑर्गेनाइज क्राइम है, दोनों में अभी तक ये जोर लगा रहे हैं, होंगे, लगता है कि जोर लगा रहे हैं, लेकिन कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आई थिंक किस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप में कमी है कि सारा जो सूचना तंत्र है इनका, उसमें कमियां जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे। इनको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, ड्रग्स को फाइट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को, आर्म स्मगलिंग को फाइट करने के लिए
अपने आप को और उजागर करना पड़ेगा, ताकतवर बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम को लड़ना पड़ेगा।